हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ्स में। तो अब हम टेबल बनाएंगे जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट हुई थी और 90 डिग्री पे क्लोज हुई थी। तो 0 डिग्री बना था अपना, फिर 30, ये पहला वाला 0 डिग्री है, फिर इससे एंगल बढ़ते आते हैं, ये ऐसे इस प्रकार से एंगल बढ़ते आते हैं और लास्ट में हमारा हो जाता है 90 डिग्री। ये 0 डिग्री, फिर ये से बढ़ते बढ़ते और ये 90 डिग्री पे क्लोज हुआ था। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था जिसके अंदर 3 एंगल थे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और एंगल बी 90 डिग्री यानी राइट एंगल है और ये जो बाकी जो बचे हुए वे एक्यूट एंगल है। तो हमारी जो टेबल है वो मैंने आपको सीरीज बताई थी। पहले एंगल के लिए एक साइन था, साइन थीटा, सेकेंड था कॉस थीटा, थर्ड था टेन थीटा। ये 3 एंगल थे और 3 इसके रेसिप्रोकल थे। पहला था कोसेक थीटा, फिर सेकेंड था कॉस का सेक थीटा और थर्ड था कॉट थीटा। अब हम इसकी टेबल किस प्रकार से बनाते हैं वो सीख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डिग्री वाला आता ही है। पहले 0 डिग्री से स्टार्ट है तो 0 डिग्री ये फर्स्ट, फिर सेकंड वाला है 30 डिग्री, फिर थर्ड वाला है 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री एंड लास्ट है 90 डिग्री। अब इस प्रकार से ये टेबल में हम इनकी वैल्यूज रखेंगे। तो सबसे पहले वाली वैल्यू जो है साइन की याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको यहां सिखाऊंगा। हमारे पास 4 एंगल है, 0 डिग्री तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो 4 एंगल है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 30 डिग्री का आता है, 45 का आता है, 60 का आता है, 90 का भी बहुत कम आता है। तो ये 3 एंगल मेन है अपने। तो हम इन चारों एंगल को फाइंड करना सीखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है और 0 डिग्री की भी पता चल जाएगी अपने को। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इतनी जगह ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा 0/4, 4 एंगल थे हमारे। फिर सेकंड रहेगा 1/4, फिर थर्ड रहेगा 2/4, फोर्थ वाला है 3/4 और लास्ट वाला है 4/4। अब इसकी वैल्यू, फर्स्ट वाला जो कॉलम है साइन थीटा, तो साइन 0, इसको ऐसा पढ़ते हैं, साइन 0 की वैल्यू तो 4 में 0 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। थर्ड वाला जो है वो उसको पहले कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। यानी कि रेशनल नंबर होना चाहिए। तो अभी ये 2/4 रेशनल नंबर नहीं थी क्योंकि 2 से डिविजिबल थी। तो हमारा ये, हमने जब इसको कैंसिल कर लिया तो 1/2 आया। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है एंड 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए इसको √2 ही लिखेंगे। फिर थर्ड वाला है 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो ये √3 लिखेंगे। और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। और उसके बाद वाला 90 डिग्री वाला है, जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके तो 1 आएगा। तो 1 का 1 ही होगा। इस प्रकार से हमारी फर्स्ट वाला जो कॉलम था वो पूरा कंप्लीट हुआ। पढ़ते किस प्रकार है एक बार और सिखा रहा हूँ। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। एग्जाम में आपको याद करना पड़ेगी। यदि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो थोड़ी मेहनत करके इसको ऐसे बना लेना। अधिकतर क्वेश्चन साइन कॉस के आते हैं, टेन का भी कभी कभी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये साइन वाली 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे हम इसी वीडियो में। तो हमारा कॉस की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं?
एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मैं किस प्रकार से इस टेबल को बना रहा हूं। तो कॉस का पूरे इनके सबकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। फिर सेकेंड लास्ट में लिखा हुआ है √3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √3/2। थर्ड पे आ जाएगा 1/√2, ये 1/√2। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा 1/2, साइन cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। और लास्ट में आ जाएगा अपना 0 डिग्री। तो ये सेकेंड कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड कॉलम में tan वाला करेंगे। तो tan की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से सीखना है। जब tan का फॉर्मूला होता है sin/cos, यानी साइन को cos से डिवाइड करते हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो tan कहलाता है। वैसे भी यहाँ पर रेशियो का साइन लगा ही हुआ है एक प्रकार से। तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पर 2 से 2 यदि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। इतना न करते हुए यही सीख लेते हम। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर हमारा 1 और डिनोमिनेटर जो रहेगा वो √3, यानी कि tan 30 की वैल्यू का ज्यादा यूज होता है। तो tan 30 डिग्री कम है तो 1/√3 आया। अब 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। डिवाइड करने पर 1 आता है, माइनस करने पर 0 आता है, और मल्टीप्लाई करने पर 1 का 1 में तो 1 और √2 का √2 में तो 2 आता है। तो इस प्रकार से आपको सारे रिलेशन और सारे आपका जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब याद होना चाहिए। तो यहाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है केवल √3 और अपॉन में बचा है 1। अब सेकेंड लास्ट है हमारा, लास्ट वाला है लास्ट में। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू 0 से किसी भी नंबर को, आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि 0 से कोई नंबर डिवाइड होता है। 0 का टेबल कभी नहीं होता है। तो 0 से जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी भी लिख सकते हो आप और नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, ND, नॉट डिफाइंड। इस प्रकार से हमारा साइन, कॉस और tan, इन तीनों के तो याद हो गए हमको, इस प्रकार से बनाते हैं। अब कोसेक, कोसेक जो है वो 100% रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो जब हमारा 0 डिग्री, तो कोई 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो कहां पर खत्म होगा, इन्फिनिटी पर। तो 0 का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी। अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू साइन का, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 का 2/1। बिल्कुल ध्यान से सीखना, क्योंकि ये टेबल बनाना आगे आ गई तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, वो अभी मैं अपन सोल्व करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू, तो साइन का 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 हो जाएगा। अभी मैंने सिखाया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसके पहले वाली वीडियो में। अब √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। ये क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं इसको, 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/1 यानी 1 ही होता है। इस प्रकार से हमारा कोसेक की बन गई। अब हम सेक की बनाएंगे। तो सेक की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, ये कॉस का। तो जब हम कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3/2 का 2/√3, इस प्रकार से होता है। 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/1, और 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड इन इन्फिनिटी। अब लास्ट हमारा बचा है, इसको अच्छी तरह बना देते हैं, 2/1 है। कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan का फॉर्मूला था P/B और कॉट का था B/P, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। तो 0 का इन्फिनिटी
1/√3 का √3/1, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/1 का 1/√3 और इन्फिनिटी का 1/∞। ये मेज मोस्ट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है वैल्यू ऑफ 1/∞ इक्वल टू 0। जब भी हम किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। इस प्रकार से हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। ये वाली जो वैल्यू है फर्स्ट वाली, इसमें 4 तक के नंबर लिखेंगे अपन और यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे और एक एक की वैल्यू निकालते रहेंगे। 4 0 0 0 की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2 इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। फिर यहाँ पर 2 पहले इसको रेशनल नंबर बनाया, उसके बाद में काटा है, इसको अपन ने कैंसिल करा, 1/2 आया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है इसलिए √3 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और यहाँ 4/4 इन्हें 1। तो इस प्रकार से यदि साइन की आपको याद है तो आप सारी की सारी पूरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।